अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरो आफियत से हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद 2-3 दिनों के बाद अपना व्लॉग लेकर हाज़िर हो चुकी हूँ और आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर इस्त्री ख़राब हो चुकी थी मामा लोगों की, तो मैं मामा के साथ बाज़ार आई थी, तो मामा कहती थी पहले इस्त्री ठीक होने दे देते हैं, वापसी भी ले लेंगे। साथ ही मैं आज बाज़ार आई हूँ। आप लोग कहेंगे हमारी बहन बाज़ार क्यों गई हैं, तो मुझे बच्चों की शॉपिंग करनी थी। कल अम्मी की तरफ मिलाद है, मुझे वहाँ जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं मामा के साथ जाके जल्दी से बच्चों के कपड़े वगैरह ले आती हूँ। जैसा कि मौसम चेंज हो गया है, बच्चों को आप लोग भी फुल स्लीव्स पहनाएं और मेरी भी ये कोशिश है मैं अपने बच्चों को फुल स्लीव्स पहनाऊँ। तो यहाँ पर मैं शॉपिंग के लिए आ गई थी। मुझे अब्दुल्ला के भी लेने थे, हुरैन के कपड़े भी लेने थे। तो यहाँ पर अब मैं आज आपके साथ शॉपिंग हॉल छोटा सा मिनी सा शेयर करूँगी। मैंने अपने बच्चों के लिए क्या लिया है और अपने लिए मैंने क्या लिया है, मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी। और 2-3 दिन से मैं व्लॉग इसलिए नहीं डाल रही, मुझे 2-3 मेरे सब्सक्राइबर्स के मैसेजेस भी आए हैं, तो तकरीबन 2-3 दिन से ना मेरी तबीयत नहीं थी ठीक। अभी भी मेरी तबीयत नहीं ठीक, मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द था और मेरा जिस्म बहुत ज़्यादा दर्द था, जिस वजह से मैं व्लॉग वगैरह नहीं बना पाई। मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा ना बैड चल रही थी, बहुत लेज़ी और बहुत ही अजीब मेरी चल रही थी रूटीन। मेरे दिन बहुत ऐसे गुजरे हैं कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि कोई मैं व्लॉग बनाऊँ, या मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने कोई व्लॉग, कोई रेमेडी कुछ भी नहीं शेयर किया। तो फिर मैं परसों शाम को मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई, तो मैंने सोचा कि चलो मैं चलती हूँ, मार्केट चलती हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करती हूँ। फिर मैंने हिम्मत की, मोबाइल उठाया, कैमरा ऑन किया। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने यूट्यूब फैमिली के लिए भी थोड़ी सी करूँ, शूटिंग करूँ जो जो मेरे डेली रूटीन में हो रहा है। तो यहाँ पर मैं कपड़े लेने आई थी हुरैन के, तो कपड़े मुझे पसंद आ रहे थे लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े थे। और ये वाली शॉप जो है, ये हम इन अंकल से ही मैं कपड़े लेती हूँ बच्चों के। जब हुरैन होने वाली थी तो तब भी मैंने शॉपिंग जो की थी मैंने इन अंकल से ही लिए थे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी इनके पास वैरायटी होती है, हर तरह के कपड़े आपको यहाँ से मिल जाते हैं और बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी है। अभी तक अगर मैं उन कपड़ों को देखूँ ना, इतनी दफ़ा पहनाने के बाद भी वो बिल्कुल न्यू लगते हैं। तो ये हमारे साथ रेट भी अच्छा कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4 सूट हुरैन के ले लिए थे और 3 अब्दुल्ला के ले लिए थे। और उसके बाद मुझे सैलून जाना था, आईब्रोज़ वगैरह करवाने, मामा भी मेरे साथ थी, मामा ने भी करवाना था। तो यहाँ पर फिर मैं सैलून आ गई थी और यहाँ पर आईब्रो करवाने के बाद मामा ने ड्रेस लेना था, तो हम लोग यहाँ पर ड्रेस वाली शॉप पर आ गए थे। बहुत अच्छे अनस्टिच ड्रेसेस आए हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट थे, लेकिन मैं पहले ही एक स्टिच ड्रेस भी ले चुकी हूँ और वो मैं आपको फिर कभी किसी वीडियो में दिखाऊंगी जब मैंने पहनना होगा। और एक अनस्टिच ड्रेस जो मैं आपके साथ, याद होगा आपको, एक व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था, आज मैं वही स्टिच करवा के पहनूंगी। मैंने अपने हस्बैंड को सुबह बोल दिया था कि आप मेरा स्टिच करके ले आइएगा, मैंने कल पहन के जाना है। तो आज मैं आपके साथ उस ड्रेस की डिटेल वगैरह शेयर करूँगी, मैंने उसे कैसे स्टिच करवाया है, कैसे वेयर किया है और वो उसके ऊपर क्या डिज़ाइनिंग वगैरह हुई है। क्योंकि वो आपको याद होगा मेरा फ्लोरल ड्रेस है, फ्लोरल प्रिंट, एक जैसा जो प्रिंट होता है ना ट्राउज़र शर्ट का, तो वो वाला प्रिंट है। तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था वो पहनने का। तो अब मौसम जा रहा था, तो मैंने कहा पहले मैं उसको निकाल के फ़ौरन स्टिच करवा के पहन लेती हूँ, फिर बाकी बात आगे मौसम में आपको पता है लीलन खद्दर यही जो स्टफ़्स हैं यही पहने जाते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको अनस्टिच सफ़ायर शॉपिंग हॉल की वीडियोस आपके साथ शेयर की थी, तो वो भी मैंने ड्रेस उसमें से भी 2 स्टिच करवाए हैं। मैं किसी दिन ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो में आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो चेहरे पे भी कुछ लगा लिया जाए, कुछ मुझे रेमेडी भी बनानी थी। यहाँ पर मैं मुल्तानी मिट्टी लेने आई हुई थी, मैंने कहा चलें मैं मुल्तानी मिट्टी ले लेती हूँ, अपनी फैमिली के साथ रेमेडी शेयर करूँगी। और जब शॉपिंग की रात हो चुकी थी, यहाँ पर 8 बज चुके थे और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैं हमें आप लोगों को भी यही प्रेफर करूँगी, अगर तो आप लोगों को भूख लगी हो और कुछ अच्छा खाने को दिल कर रहा हो तो आप लोग चिकी चीज़ आ जाया करें। यहाँ पर एक तो रश भी नहीं होता, क्योंकि गैदरिंग में मुझे खाना बहुत ज़्यादा शाय हूँ, मैं नहीं खा सकती गैदरिंग में, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। तो यहाँ पर मैं और मामा आ गए थे, हमने यहाँ पे बर्गर ऑर्डर किया था और बस खाना वगैरह खा के जल्दी थी निकलने की, क्योंकि घर में बच्चे अपने हस्बैंड के पास छोड़े हुए थे। तो मेरे हस्बैंड बच्चों को संभाल रहे थे, तो जो मेरी हुरैन है वो तो मेरे हस्बैंड के साथ नहीं चुप होती उनसे, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। यहाँ पर बस रात को मैं घर आई, खाना वगैरह फिर बनाया, अपने हस्बैंड वगैरह का, बच्चों को देखा और मैं सो चुकी थी। और ये फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है, नेक्स्ट डे का। यहाँ पर अब मैं उठ चुकी हूँ, आज अल्लाह का शुक्र है, अम्मी की तरफ जाना है और आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर थी, मुझे अपनी तबीयत बेहतर फ़ील हो रही थी। यहाँ पर भी मैं बहुत दिनों बाद, आज 2 दिन बाद समझे, मैंने किचन में आई हूँ, खाना वगैरह मैंने बनाया है, किचन में अपनी रूटीन स्टार्ट की है। यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई है, वो कह रहे थे आज आप भी थोड़ी सी चाय मेरे साथ पी लें,
क्योंकि मुझे चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं बहुत कम चाय पीती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो जब तबीयत ख़राब हो या तबीयत अपसेट हो तो या मुझे स्ट्रेस हो तो मैं थोड़ा सा बहुत ना पी लेती हूँ। बहरहाल मुझे बहुत ज़्यादा औरतों की तरह नशा नहीं है चाय का, पता नहीं क्यों, बहरहाल मुझे नहीं है। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड का नाश्ता बना चुकी थी, नाश्ता कर चुके थे, और यहाँ पर मैंने सोचा मैं फ़ौरन अपनी यूट्यूब फैमिली को फ़ौरन से अपनी शॉपिंग दिखाऊं जो छोटी सी मिनी सी मैंने की है। दूसरा ये, आजकल बच्चों में पता है क्या चीज़ है, जब रात को मैं ये ड्रेसेस लेकर आई, हुरैन और अब्दुल्ला इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमें फ़ौरन से ड्रेस पहनाएं, हमें जल्दी से कहीं बाहर ले जाएं। बच्चों के साथ आपको पता है ये एक बहुत ही सीरियस वाली बात है कि बच्चों के साथ ये चीज़ होती है। आपके बच्चे हों, मेरे हों या किसी के भी हों, बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि जब ड्रेसेस आ गए हैं तो फ़ौरन पहनो, तो चलो फिर आगे लगो। तो यहाँ पर मैंने रात को बच्चों को ड्रेसेस पहना कर उनका साइज़ भी नहीं देखा कि एग्जैक्ट था कि नहीं। एक तो अब्दुल्ला के लिए मैंने ये वाला ड्रेस लिया था, ये येलो कलर का की शर्ट थी, स्वीट शर्ट थी और नीचे पैंट थी। तो एक मैंने अब्दुल्ला के लिए ये वाला लिया था। तो अब्दुल्ला तो रात को जैसे ही मैं आई हूँ इस ड्रेस को ले के पास सोया है। तो मुझे था अभी अब्दुल्ला सोया हुआ है तो मैं फटाफट से अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये शेयर कर देती हूँ कि अपने बच्चों के लिए मैं क्या लेकर आई हूँ। मैंने फिर दूसरा ब्लैक ड्रेस इसका लिया था, ये वाला, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए वो कलर लेती हूँ जो मेरे बच्चों के साथ सूट करते हैं। अब्दुल्ला का माशाल्लाह कलर फेयर है तो अब्दुल्ला के साथ लाइट डार्क दोनों कलर सूट करते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है मैं ऐसे करती हूँ, एक डार्क ले लेती हूँ, एक लाइट ले लेती हूँ, दोनों जो कलर है ना वो पहन लेता है। इन 2 ड्रेसेस के अलावा इसके बाबा भी इसके लिए 2 ड्रेसेस लेकर आए हैं, वो भी यही करते हैं, एक लाइट एक डार्क। वो एक ग्रे स्वीट शर्ट लेके आए हैं और एक डार्क नेवी ब्लू लेकर आए हैं, वो भी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। फ़िलहाल मुझे इस वक्त ये था कि अब्दुल्ला फटाफट उठ कर ना आ जाए, मैं फ़ौरन अपनी फैमिली को जो शॉपिंग थोड़ी बहुत मैंने की है मैं दिखा दूँ। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताती हूँ एक बात, ये पता नहीं मेरे में है या सब ख़वातीन में होगी। मैं ज़्यादातर ना अब्दुल्ला की ही शॉपिंग से ज़्यादा हुरैन की शॉपिंग एंजॉय करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ होता है मैं हुरैन के लिए कपड़े लूँ, हुरैन की शॉपिंग करूँ। मुझे पता नहीं क्यों मेरे अंदर से होता है कि मैं अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छे ड्रेसेस लूँ और मेरी बेटी सबसे ज़्यादा अच्छी लगे, क्योंकि जो बेटी होती है ना वो बस मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि मैं ना हुरैन के लिए बहुत अच्छे ड्रेसेस लूँ, हुरैन बहुत अच्छी लगे सब में। तो मैं बस यही सोचती हूँ। मुझे अब्दुल्ला का भी बहुत ज़्यादा होता है। अब्दुल्ला माशाल्लाह थोड़ा बड़ा हो गया है, हुरैन की मेरे साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। अब्दुल्ला की अटैचमेंट अपने बाबा के साथ है और जो हुरैन है उसकी अटैचमेंट मेरे साथ है। तो अब्दुल्ला के ड्रेसेस तो सबसे पहले मैं लेती हूँ, उसके सबसे पहले ही मैंने लिए थे, उसके बाद मैंने हुरैन के लिए थे। लेकिन हुरैन के ड्रेसेस के बारे में मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि मैं उसको कैसे पहनाऊँ। मुझे रोम्पर बहुत ज़्यादा पसंद है और हुरैन पे रोम्पर बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। आगे भी मैंने उसको 1-2 सूट पहनाए हैं जो कि बहुत अच्छे लगे हैं। अब आगे हुरैन के इस ड्रेस के बारे में चलते हैं, बात करते हैं, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो ये रोम्पर था माशाल्लाह, ये मुझे शॉप पे जैसे ही उन्होंने दिखाया मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। इनका स्टफ़ ड्रेस का बहुत ज़बरदस्त होता है। ये रोम्पर था, वाइट शर्ट, नीचे मस्टर्ड कलर का रोम्पर था। मैं कह रही हूँ कमाल था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब्दुल्ला यहाँ पर उठ चुके थे और मज़े की बात बताती हूँ, जैसे ही अब्दुल्ला उठे ना तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा अब्दुल्ला इस रूम में आ रहे हैं, आप फ़ौरन से ना ये जो सामान है ना इसको फ़ौरन से ना स्टोर रूम में रख दें। उन्होंने फ़ौरन से इसको छुपा दिया कि अब्दुल्ला ने आके कहना है मुझे पहनाओ और मैं चलूँ। यहाँ पर बस मेरे हस्बैंड रेडी वगैरह हो रहे थे, मैं यहाँ वीडियो शूट अपनी कर रही थी। बस वो यहाँ पर रेडी हो ही चुके थे ऑलमोस्ट, बस थोड़ा फिनिशिंग परफ्यूम वगैरह अपना लगा रहे थे और हेयर ब्रश करेंगे और मैं इनको यहाँ पर सी ऑफ़ करूँगी। और आज अम्मी की तरफ जाना था तो तकरीबन मुझे था मैं 1:30-2 बजे तक जाऊँ, लेकिन आज मेरे साथ बहुत बड़ा मिसहैप हुआ। वो कुछ यूँ था कि एक तो मेड भी नहीं आई थी, फिर सफाई भी खुद करनी पड़ी। दूसरा बच्चे हैं मेरे दोपहर में सोने के आदी हैं। मेरे एंड टाइम पे निकलने के टाइम पे हुरैन और अब्दुल्ला दोनों ही सो गए थे, तो फिर मुझे उन्हें उठा कर डिस्टर्ब करना बेहतर नहीं लगा। तो मैंने कहा चलें बच्चे अपनी नींद अच्छे तरीके से ले लें, फिर वहाँ जाकर भी ईज़ी रहेंगे, तंग नहीं करेंगे। अब्दुल्ला भी 1 बजे सो गया, हुरैन भी सो गई, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और मैं वहाँ पर 2:30-3 बजे अम्मी की तरफ पहुँची, जबकि उन्होंने 1 बजे का कहा हुआ था। तो फिर मेरे हस्बैंड भी कहने लगे कि चलो बच्चे अगर सोए हैं तो चलो इजी रहेंगे, फिर वहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। फिर यहाँ पर अपने हस्बैंड को भेजने के बाद हुरैन उठ चुकी थी
और जो हुरैन को ये मैं फ़ौरन ड्रेस मैंने वेयर करवाया, मैंने कहा चेक करूँ इसको पूरा है, तो माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मेरे बच्चों को देख के माशाल्लाह ज़रूर बोला करें आप लोग। यहाँ पर वॉकर में खेल रही थी तो मैंने सोचा मैं फटाफट ड्रेसेस थोड़े बहुत जो सलवटें हैं मैं फ़ौरन से प्रेस करती हूँ। अब्दुल्ला येलो वाला पहनेंगे, हुरैन मस्टर्ड वाला पहनेगी और मैंने ब्लैक वाला पहना है। अभी तक मेरा तो स्टिच होकर नहीं आया था, तो मुझे था आप स्टिच कर लें, एंड टाइम पे भी अगर मेरा आ जाएगा तो वो मेरे हस्बैंड हमेशा प्रेस करके ही देते हैं, तो मुझे बस पहनना ही होगा। यहाँ पर आप मेरी स्पीडें चेक करें, यहाँ पर एक तरफ मुझे कपड़े प्रेस करने का था, बच्चों को शावर देना था, सफाई, हर चीज़, अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था, बहुत जल्दी जल्दी हर काम हो रहा था। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी कि जब मेरे बच्चे न्यू ड्रेस पहनेंगे कैसे लगेंगे। साथ इनकी नानों ने इनके लिए वाइट कलर के शूज़ भी दोनों बहन भाई के इनको गिफ्ट किए हैं। और यहाँ पर मैंने अब्दुल्ला को शावर दे दिया है और यहाँ पर मुझे बढ़िया चुम्मियाँ कर रहा है, ममा थैंक यू। बहुत ज़्यादा किसेस मुझे करता है, मुझसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करता है, मुझे भी अपने दोनों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है। और मैंने बच्चों को यहाँ पर दूध पिलाकर सुला दिया था और अब मैं ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। और फिर मेरे ब्रेकफास्ट करने तक यहाँ पर बच्चे उठ चुके थे, यहाँ पर 1:45 बजे का टाइम हो चुका था। अब्दुल्ला को मैंने फटाफट रेडी किया और ये वाले वाइट शूज़ इसको इसकी नानों ने गिफ्ट किए हैं, ये वाले लाइटिंग वाले। इसको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि मुझे ऐसे शूज़ चाहिए। और फिर हुरैन का भी बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, मैंने भी पहनने हैं। यहाँ पर मैंने हुरैन को भी रेडी कर दिया है, हुरैन ने भी येलो वाइट शूज़ पहने हैं और अब्दुल्ला ने भी। यहाँ पर दोनों बहन भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरे बच्चों को देख के माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और अब आ गई है आपकी बहन सामने, मैदान में आ चुकी हूँ। ऐसा हो मैंने कहीं जाना हो और मेरा ड्रेस ना स्टिच होकर आए, ऐसा कभी भी नहीं होता। और यहाँ पर मेरा ड्रेस आ चुका था, ये वाला फ्लोरल प्रिंट था, आप लोगों को याद आ चुका होगा जो लोग मुझे देखते हैं कि ये वाला ड्रेस जो है ये मैंने अनस्टिच लिया था, जो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैंने आपको कहा था मैं इसकी फ़्रॉक स्टिच करवाऊँगी। तो पहले मैंने सोचा था मैं शॉर्ट शर्ट नीचे प्लाज़ो सिलवाती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा मैंने बहुत वो पहने हुए हैं, चलो कुछ डिसेंट हो। और वैसे भी मैं अपने हस्बैंड को सिर्फ कपड़ा देती हूँ और आगे स्टिचिंग की जो मैं अपना आइडिया बता देती हूँ, बाकी सब वो करते हैं। यहाँ पर अब घर से निकलने का टाइम हो चुका था, मैंने उबर पे रिक्शा मंगवा लिया था, तो मैंने कहा मैं फटाफट से यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ, बच्चे भी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। यहाँ पर जब माएँ घर से जा रही हूँ, हाथ में मिनी बैग तो होता ही है बच्चों का, तो यहाँ पर बस मैं घर से निकल रही थी और मामा भी मेरे साथ जा रही थी। अम्मी की तरफ मिलाद था तो अम्मी ने मेरी मामा को भी इनवाइट किया हुआ था। तो यहाँ पर हम अम्मी की तरफ जा रहे थे, रास्ते में इतना ज़्यादा रश था कि हम 2:30 बजे के घर से निकले, बल्कि 2:20 के हम घर से निकले हम जाकर 3 बजे पहुँचे हैं। अम्मी लोग डिफेंस में रहते हैं तो बहुत हमें देर लगी थी रास्ते में। तो बस फाइनली हम यहाँ अम्मी की तरफ पहुँच चुके हैं। नीचे बच्चे खड़े हुए थे इस्तकबाल के लिए, सब बच्चों से मुलाकात हुई, हुरैन सबके साथ बहुत ज़्यादा खेली, अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा खेला और बस अम्मी की तरफ पहुँच गए थे। अम्मी ने छत पे अरेंजमेंट वगैरह किया हुआ था, यहाँ पर यासीन सूरत पढ़ी, साथ में मिलाद सुना। और आप लोग भी मिलाद करवाया करें, मिलाद सुना करें अपने घर में। जो लोग स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, जो लोग लोगों की बातों को, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं, आप लोग अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपने घर में न्याज बांटा करें, न्याज बनाया करें और अल्लाह का ज़िक्र किया करें, मिलाद करवाया करें, नमाज़ें पढ़ा करें। बस यही एक तरीका है कि आप लोग नेगेटिव पीपल से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ना कि हमें खुश देखना चाहते हैं और ना ही हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचना चाहते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं, तो मेरी अगर आप माने तो छोड़ दें उनको, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में उन सब लोगों को अब छोड़ दिया है जिनसे जो मुझे देख के इस तरह करते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अपनी लाइफ में इस तरह ही किया करें तो खुश रहेंगे। लोगों के लिए जो जीते हैं वो कभी भी खुश नहीं रहते। अपने लिए जीना सीखें, अपने बच्चों के लिए जीना सीखें। और यहाँ पर बस आज की यही टिप थी मेरी फैमिली के लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए, छोटा सा मिनी सा व्लॉग था। अगर आप लोगों को पसंद आए, चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और सब कुछ करने के बाद अब खाने की तरफ आते हैं। यहाँ पर अम्मी ने आलू और गोश्त बनाया हुआ था, बल्कि देग बनवाई हुई थी। तो खाना वगैरह हम खा चुके थे। जब पतीले में शिफ्ट किया तो मैंने तब थोड़ा सा वो क्या नाम है वीडियो बना ली थी। और जो ये वाला ड्रेस है, अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ड्रेस के ऊपर क्या डिज़ाइनिंग हुई हुई है, किस तरीके से मेरे हस्बैंड ने इस ड्रेस को स्टिच किया है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने इस ड्रेस को बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिसेंट तरीके से वो स्टिच किया है। उसकी ये वजह थी, वो कह रहे थे आगे ये बहुत ज़्यादा फ्लोरल वगैरह बना हुआ है, तो आप इसको ना बहुत ही सिंपल और डिसेंट तरीके से इसको ना वेयर करें। उन्होंने ये छोटी छोटी सी लेस दामन पे भी लगा दी थी
थी और सामने भी ना उन्होंने ये बिल्कुल लाइंस की तरह ना सामने भी लगा दी थी। बैक पर भी इन्होंने यही इस तरीके से ही लगाया था और बाजुओं पर भी इन्होंने ना थोड़ी थोड़ी आगे आगे को ना कफ पे लेस लगा दी थी। मुझे तो ये ड्रेस देखने में बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा था और बहुत ज़्यादा डिसेंट। हमेशा आप लोग भी ड्रेस को हमेशा डिसेंट और सिंपल वे में ही स्टिच किया करें, करवाया करें और पहना करें, क्योंकि जो डिसेंट चीज़ है ना वो अगर आप पहनेंगे हर बंदा आपकी तरफ देखेगा। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हैवी लुक ले लेंगे, हैवी ड्रेस कर लेंगे तो वो फिर नहीं अच्छा लगता। अब मैं इसको हैवी तरीके से इसके ऊपर बहुत गोटे वाली लेस लगवा लेती, इसको बहुत अजीब सा सिलवा लेती तो वो डिसेंट लुक नहीं आती। ट्राउज़र इसका बिल्कुल सिंपल रखा था, कैप्री सिलवाई थी और जब मैंने ये ड्रेस पहना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और थैंक यू मेरे हस्बैंड का जिन्होंने मुझे स्टिच करके दिया। यहाँ पर रात में घर आ गए थे, बच्चों को दूध वगैरह दिया और फिर बच्चों को सुला दिया था। और यही मेरा व्लॉग था जो परसों शाम से स्टार्ट हुआ और कल रात पे ख़त्म हुआ। और आप सबका बहुत शुक्रिया मेरे व्लॉग को देखने के लिए और काइंडली मेरे व्लॉग को पसंद ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने, ठीक है। और मेरे व्यूवर्स आप लोग काइंडली मेरे व्लॉग्स को देखा करें, मुझे सपोर्ट किया करें। मुझे रिसेंटली व्लॉग पे आप लोग बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट कर रहे तो मुझे थोड़ी सी ब्रेक लेने पड़ी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं ला सकी। मैं बहुत दिन बाद व्लॉग लाई हूँ। काइंडली मुझे इस व्लॉग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।